स्वामी, स्वामी। शिव, 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 शिव। शिव, बोला, रोको इन्हें। यदि पुनः इन्होंने कोई भी अशिष्ट व्यवहार करने की चेष्टा की तो इस बार मैं इन्हें क्षमा नहीं करूंगा। तुम बैरागी हो गए किंतु हम नहीं। हमारे राज्य के कुछ नियम हैं जो कि हमारी प्रजा पर और आगंतुकों पर भी लागू होते हैं। ऐसा क्या कर रहे हैं ये? आप जानते हैं ये मूर्ख क्या कह रहे थे कि महादेव आएंगे और इनके हाथ से भोजन ग्रहण करेंगे। अरे इन्हें इतना तो ज्ञात होना चाहिए कि ये पत्थर की प्रतिमा है, साक्षात महादेव नहीं। यही तो अंतर है उनकी और आपकी भक्ति में। आपको तो ये केवल एक मूर्ति ही प्रतीत होती है, किंतु हमारे स्वामी को तो इस मूर्ति में साक्षात महादेव दिखते हैं। आप ऐसी सर्वोच्च भक्ति को समझ ही नहीं पाएंगे। गुरुदेव तो महादेव को भोजन अर्पण किए बिना स्वयं भोजन ग्रहण ही नहीं करते। खाओ शिव। बोला, रोको इन्हें, अन्यथा मुझे रोकना होगा। रुकिए महाराज। खाओ शिव। अरे मूर्ख, पूरा युग बीत जाएगा और तू यूं ही भूखा मर जाएगा। यही तो भगवान की परीक्षा है, एक भक्त द्वारा। परीक्षा भगवान की और भक्त द्वारा। आपका कहने का तात्पर्य क्या है कि इस मूर्ख के आग्रह पर महादेव यहां पर आएंगे और इसके हाथों से भोजन ग्रहण करेंगे? खाओ। चलो आज ये भी देखते हैं कि इसकी भक्ति में कितनी शक्ति है, और यदि ऐसा हुआ तो विक्षिप्त ये नहीं हम होंगे, मूर्ख ये नहीं हम होंगे। खाओ शिव। मेरे जीव ने खा लिया। शंकर शिव भोले उमापति महादेव, शंकर शिव भोले उमापति महादेव, पालनहार परमेश्वर विश्व रूप महादेव, पालनहार परमेश्वर विश्व रूप महादेव। शिव ने खा लिया। महादेव
मुझे क्षमा करें महाराज, मैं अपने सीमित ज्ञान के कारण इनकी भक्ति को पहचान नहीं पाया। असल भक्त तो ये है, इनकी भक्ति के समक्ष तो मेरी भक्ति बहुत ही तुच्छ है। स्मरण रहे राजन, महादेव की भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है भाव, उनके प्रति भक्त का प्रेम। यदि प्रेम है तो नियमों का पालन, नियमों का आदर स्वतः हो जाता है। किंतु जहां केवल नियम हो और प्रेम ना हो, वहां नियमों का उल्लंघन होना तो निश्चित है। आप एक राजा हैं। यदि आप स्वयं उचित मार्ग का अनुसरण करेंगे तो आपकी प्रजा, आपका ये राज्य और आप भी सब लाभान्वित होंगे। अवश्य महाराज, अवश्य। मैं आपके द्वारा दिए गए महादेव के इस ज्ञान को सदैव अपने पास रखूंगा और सदैव इसका पालन भी करूंगा। आपने हमारा आवाहन किया। एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न होने वाली है। त्रिमूर्तियों पर इसका भारी प्रभाव पड़ेगा, जो इस सृष्टि के लिए अत्यंत विपदात्मक सिद्ध हो सकता है। देवी, ऐसा कौन सा संकट है जिसका समाधान त्रिमूर्तियों के पास भी नहीं होगा? लकुलेश, वो तो महादेव के महान भक्तों में से एक है। फिर उसके कारण ऐसी कौन सी भारी समस्या उत्पन्न होने वाली है? क्योंकि लकुलेश के लिए सती रहस्य का पुनर्कथन होगा। स्वामी ने हमसे कहा कि स्थिति को टाला नहीं जा सकता। किंतु ये असामयिक होगा। महादेव पुनः वैरागी बन जाएंगे। स्वामी के हर रूप में, हर यात्रा में, हर रूपांतरण में और अवतरण में मैं उनकी संगिनी, उनकी सहचारी रही हूं। किंतु जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो रही, जो घटनाएं संभवित हैं, मुझे मेरे यात्रा के किसी और बिंदु पर लौटना पड़ेगा। ये निश्चित रूप से दुस्साध्य है, किंतु अर्धनारीश्वरी और उनके अर्धांगिनी होने के नाते हम स्वामी से विमुख नहीं हो सकते। ये मेरा पत्नी धर्म भी है और मेरा शक्ति धर्म भी। देवी, त्रिदेवों के मध्य जो अशांति व्याप्त होगी, वो समस्त सृष्टि में भीषण उथल पुथल पैदा कर देगी। और संभव है कि हम सबके पास मात्र पश्चाताप ही एक उपाय शेष रह जाए। इस कार्य में मैं आपकी सहचारिणी तो नहीं बन सकती, किंतु समस्त आंतरिक ऊर्जा से मंगल कामना करती रहूंगी, क्योंकि आपके कल्याण में ही समस्त सृष्टि का कल्याण निहित है। लकुलेश महादेव के दर्शन पाने हेतु कितना व्याकुल है। किंतु देवर्षि, लकुलेश तो
महादेव का इतना महान भक्त है, फिर भी उसे यह कैसे ज्ञात नहीं कि महादेव तो स्वयं उसके साथ हैं।